नमस्ते, क्रिकेट नॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित, आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आरसीबी बनाम जब एसआरएच के बीच में मुकाबला चल रहा था तो एक बार ऐसा लगा कि कहीं का एसआरएच वापसी करेगा, लेकिन एसआरएच के सारे रास्ते जो है आरसीबी ने इस बार ठान के रखा था कि वो बंद कर देगा। हुआ भी बिल्कुल वही। दरअसल एक इंपॉर्टेंट चीज और घटी, वो ये कि विराट कोहली ने तो हमेशा की तरह अर्धशतक लगाया ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही रजत पाटीदार का चलना। रजत पाटीदार के कल जो जिस तरह से रजत पाटीदार ने जो पारी खेली वो उसी तरह से खेलते हैं हमेशा, लेकिन कुछ समय से वो लगातार फ्लॉप चल रहे थे और वो भारतीय टीम में जब शामिल हुए तब भी उनको कई मौके दिए, वहां भी फ्लॉप चल रहे थे। तो मुझे लगता है अब वो फॉर्म में आ गए हैं, अब वो बैटिंग के फ्लो में आ गए हैं। अब आप देखिए उन्होंने लगातार दो बड़ी बड़ी इनिंग खेली आरसीबी के लिए और ये दूसरी इनिंग बड़ी कामयाब रही। विल जैक्स की तरफ से देखिए, मैं बोलूंगा कि विल जैक्स को लेकर आप उनको कई तरह से कई डायमेंशन से सोचिए। बैटिंग, बॉलिंग में काम आए, फिर उसके बाद ग्रीन बॉलिंग में बैटिंग में दोनों में काम आए, फिर उसके बाद रजत पाटीदार, उन्होंने बैटिंग की अपनी भूमिका पूरी की, और विराट कोहली ने हमेशा की तरह उनकी अपनी बैटिंग पूरी की। और लेकिन फर्स्ट बैटिंग की है किसने? रजत पाटीदार ने। तो रजत पाटीदार के कारण जो अंतिम के रन थे वो बहुत अच्छे से बने हैं और जहां 200 क्रॉस जो है वो आरसीबी ने की है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये रही कि जो ग्रीन के जो 37 रन थे, देखिए उतने ही लगभग 34-35 रन से हारी है बात करें अगर सनराइज हैदराबाद। तो एक ऑलराउंडर का प्रदर्शन के बूते टीम कैसे आगे बढ़ती है, ये कल का बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल था। इन सबको लेकर एक चीज और रही सनराइज हैदराबाद की तरफ से, वो ये कि उन्होंने अपनी तेज खेलने की जो गति थी उससे कोई समझौता नहीं किया। विकेट उनके गिर रहे थे लगातार, 100 पे 6, 100 पे 5, 100 पे 6, 100 पे 7 ऐसे हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनका जो रन रेट है देखिए वो लगातार उसको मेंटेन करके रखा था उन्होंने। और यही कारण है कि 35 रन से सिर्फ हारे, जबकि उनको हारना चाहिए था कम से कम 70-80 रन से। तो मुझे मेरा ये कहना है, एक कमजोरी और भी उभर के आई है एसआरएच की, वो है कि वो लक्ष्य का पीछा करते समय कमजोर महसूस करते हैं। पहली बैटिंग करते हैं तो निर्बार निडर खेलते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। यही था कि देखिए ट्रेविस हेड जो है वो दबाव में आए और स्पिनर्स के अगेंस्ट जिस तरह से आउट हुए, कर्ण शर्मा की बात कर लीजिए, फिर उसके बाद बात करें अभिषेक शर्मा जिस तरह से आउट हुए, तो ये दोनों ही विकेट बड़े इंपॉर्टेंट थे। जिस तरह से लगातार जो रेगुलर इंटरवल पे जो विकेट गिर रहे थे उनमें ये 2 विकेट सबसे इंपॉर्टेंट थे और इन्हीं दोनों ने बाद में क्रूशियल रोल प्ले किया। फिर जो क्लासन का विकेट था वो बड़े अहम समय पे विकेट गिरा, क्योंकि मार्करम जो है वो उनका आउट होना तो लगभग ये माना जा रहा था कि मार्करम उतना तहलका नहीं मचाते जितना क्लासन, अभिषेक और उसके बाद बात करें हेड मचाते हैं। तो कुल मिलाकर के लिए आरसीबी के लिए बहुत अच्छा रहा कल का। और उसके बाद प्लेऑफ के बाद का जो दौर है वो आरसीबी के लिए अभी भी खुला हुआ है। अगर लगातार मैचेस जीते आरसीबी, अच्छे रन रेट के साथ जीते, तो चांस अभी भी बरकरार हैं और आरसीबी के लिए एक अच्छी साज भी है।